G7 से वीवा टेक तक फ्रांस दौरे पर पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 18 जून 2026 तक फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। 16 और 17 जून को वे फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी G7 देशों, साझेदार राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। सम्मेलन में वैश्विक विकास, वैश्विक साझेदारी और एआई के सुरक्षित उपयोग जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। 18 जून को पीएम मोदी पेरिस पहुंचेंगे और विभिन्न उच्च स्तरीय बैठकों में भाग लेंगे। वे यूरोप के सबसे बड़े टेक और स्टार्टअप इवेंट वीवा टेक समिट में भी शामिल होंगे। दौरे का उद्देश्य फ्रांस, यूरोप और G7 देशों के साथ में भारत की रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दिल्ली दौरा। कल सुबह दिल्ली दौरे पर पहुंचेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी। नई दिल्ली विज्ञान भवन में नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की 42वीं बोर्ड बैठक में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में होगी नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की बैठक। सभी अधिकारी होंगे मौजूद। इस बोर्ड की बैठक के दौरान आमतौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा और निर्णय किए जाते हैं। एनसीआर के सुनियोजित विकास, आर्थिक गलियारों और नई टाउनशिप के निर्माण की रूपरेखा होगा विचार। सड़क नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली और पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के बीच कनेक्टिविटी को सुधारने की कवायद तेज होगी। पानी की आपूर्ति, सीवरेज और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित योजनाओं की मिलेगी मंजूरी। सोलह जून को मौसम का बदलेगा मिजाज। 9 घंटे के भीतर 19 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट। 90 की स्पीड से हवा, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 16 जून को यूपी, बिहार, दिल्ली समेत 19 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी। पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पर ओले गिरने की चेतावनी है। मछुआरों और किसानों को नदी किनारे जाने से बचने के लिए कहा गया है। 16 जून को 19 राज्यों यूपी, बिहार, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी। इस दौरान 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। पूर्वी राज्यों में आंधी के चलते फसलों को नुकसान हो सकता है। आधार पर आर पार मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को एक बहुत महत्वपूर्ण जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। इस याचिका में आधार कार्ड के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि आधार कार्ड का उपयोग गलत तरीके से नागरिकता, निवास और अधिवास यानी कि डोमिसाइल के प्रमाण के रूप में हो रहा है। याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से मांग की है कि आधार का उपयोग केवल पहचान के सत्यापन तक ही सीमित किया जाए। ये जनहित याचिका मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ के सामने लगी। ये याचिका प्रसिद्ध वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की है। याचिका में केंद्र सरकार, राज्यों और चुनाव आयोग को कड़े निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें साफ कहा गया है कि आधार को सिर्फ पहचान का दस्तावेज माना जाए। इसे नागरिकता, स्थायी निवास, पता या जन्म तिथि साबित करने का जरिया ना बनाया जाए।
याचिका में चेतावनी दी गई है कि इस कमी का फायदा उठाकर घुसपैठिए अवैध आप्रवासी भी आसानी से दूसरे सरकारी दस्तावेज बनवा रही हैं। अभिषेक बनर्जी को सीआईडी का नया नोटिस, कल होंगे पेश। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी को सीआईडी ने 16 जून को पेश होने का नोटिस जारी किया है। मामला चुनाव के दौरान दिए गए कथित भड़काऊ बयान से जुड़ा हुआ है। नोटिस देने के लिए सीआईडी अधिकारी उनके आवास पहुंचे, लेकिन वो घर पर नहीं मिले। इससे पहले फर्जी हस्ताक्षर के मामले में सीआईडी ने उनसे करीब 8 घंटे पूछताछ की थी। दूसरी ओर ईडी भी कैश फॉर स्कूल जॉब घोटाले में उनसे पूछताछ कर रही है। सीबीआई और ईडी की चार्जशीट में भी अभिषेक बनर्जी का नाम शामिल है। बच्चों के खिलाफ अपराध पर संसद की स्थायी समिति की बैठक। गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति 16 और 17 जून को बच्चों के खिलाफ अपराध विषय पर बैठक करेगी। 16 जून को गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआर भी समिति के समक्ष अपने विचार रखेंगे। 17 जून को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय प्रस्तुति देंगे। बैठक में संबंधित मंत्रालय, संस्थाओं और अन्य हितधारकों के सुझाव पर चर्चा होगी। बच्चों के विरुद्ध बढ़ते अपराधों की रोकथाम और सुरक्षा उपायों पर मंथन किया जाएगा। सभी बैठकें संसद भवन परिसर में आयोजित होंगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल श्रीनगर में पेंशन कार्यशाला का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह 16 जून को श्रीनगर में 59वीं सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में बैंकर जागरूकता कार्यक्रम और पेंशन वितरित करने वाले बैंकों की प्रदर्शनी भी आयोजित होगी। 300 से अधिक सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लाभान्वित होने की संभावना है। कार्यशाला में पेंशन, स्वास्थ्य योजना, साइबर सुरक्षा और निवेश संबंधी जानकारी दी जाएगी। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, भविष्य पोर्टल और CPIN ग्राम्स जैसे विषयों पर भी सत्र होंगे। जम्मू कश्मीर बैंक के सहयोग से पेंशन नियमों पर बैंक अधिकारियों को जागरूक किया जाएगा। प्रदर्शनी में 12 बैंक पेंशन और वित्तीय सेवाओं से जुड़ी सुविधाओं की जानकारी देंगे। सीएम सम्राट चौधरी का 16 जून को कैमूर दौरा। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार कैमूर पहुंचेंगे सम्राट चौधरी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 16 जून को कैमूर और रोहतास दोनों जिलों का दौरा करेंगे। पहले वो कैमूर पहुंचेंगे और उसके बाद रोहतास जिले के लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मुंडेश्वरी धाम पहुंचने के बाद सबसे पहले मां मुंडेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे धाम स्थित धर्मशाला परिसर में चल रहे सहयोग शिविर का निरीक्षण करेंगे। साथ ही आयोजित सभा को भी संबोधित करेंगे। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जिले को कई विकास योजनाओं की सौगात दे सकते हैं।
इससे पहले समृद्धि यात्रा के दौरान जब वे उप मुख्यमंत्री के रूप में कैमूर आए थे, तब उन्होंने कैमूर पहाड़ी पर हाई सिक्योरिटी जेल बनाने की घोषणा की थी। सोलह जून को है मध्य प्रदेश की मोहन यादव की कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट बैठक में मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों के हितों, सुशासन, नीतिगत संशोधनों और आने वाले बजट सत्र की तैयारियों को लेकर बड़े फैसले होने की संभावना है। हाल ही में सरकार की ओर से लिए गए फैसलों और विभागीय समीक्षाओं के आधार पर इस बैठक में कई मुख्य मुद्दों पर मुहर लग सकती है या समीक्षा की जा सकती है। सरकार ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 2026 का संशोधित प्रारूप तैयार कर इस पर 15 जून 2026 तक जनता और कर्मचारियों के सुझाव और आपत्तियां मांगी थी। 16 जून को बैठक में हो सकता है फैसला। इस नीति के तहत प्रमोशन अवधि पूरी होने के बाद कर्मचारियों को स्थायी करने का फैसला 6 महीने में लेना अनिवार्य होगा। समय पर फैसला न होने पर कर्मचारी स्वतः नियमित मान लिया जाएगा। तबादला नीति 2026 के तहत प्रदेश में 1 जून से 15 जून 2026 तक तबादला पर से रोक हटाई गई थी। कैबिनेट बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव 30,000 से अधिक ट्रांसफर आवेदनों की कर सकते हैं अंतिम समीक्षा। मध्य प्रदेश सरकार राज्य में यूसीसी लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। इस पर भी कोई बड़ा नीतिगत फैसला या अगली कार्य योजना तैयार की जा सकती है। विकसित भारत युवा संसद 2026 का कल आगाज। विकसित भारत युवा संसद 2026 का आयोजन 15 से 17 जून तक नई दिल्ली में किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 16 जून को राष्ट्रीय चरण का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित युवा प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। इस वर्ष चर्चा का मुख्य विषय नारी शक्ति वंदन, समावेशिता को बढ़ावा देना और विकसित भारत 2047। प्रतिभागी प्रश्नकाल, भाषण, बहस और नेतृत्व विकास से जुड़े विशेष सत्रों में हिस्सा लेंगे। युवाओं को प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी और नए संसद भवन का भ्रमण भी कराया जाएगा। कार्यक्रम का समापन 17 जून को पुरस्कार वितरण समारोह के साथ होगा, जहां उत्कृष्ट प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा।